Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In previous lecture we have discussed about digestion in stomach. In this lecture we are going to start next topic, that is digestion in small intestine. So after stomach हमारी alimentary canal का next part है small intestine. Alimentary canal हमारी digestive canal को कहा जाता है. हमारा digestive system एक long continuous tube की form में होता है जो mouth से start होती है और anus तक continuous होती है. इसमें सबसे पहले आती है oral cavity, then esophagus, इसके बाद stomach और next part है small intestine. So stomach को food leave करती है. It is partially digested food और इसे हम acidic chyme कहते हैं. ये काइम स्टमक को लीव करता है चंक बाय चंक थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर और एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. पार्शली डाइजेस्टेड फूड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है. कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है ओरल कैविटी के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज एंड प्रोटीन डाइजेशन किस में हो रही होती है? स्टमक के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन. तो जिस फूड के अंदर से ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है ये देन स्टमक को लीव करती है पाइलोरिक स्फिंक्टर से. ये वो स्फिंक्टर है या रिंग ऑफ मसल है जो दूसरे एंड पे मौजूद होता है पेल्विक रीजन में और देन इंटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम जो स्टमक के बाद स्टार्ट होता है, देन है जेजुनम एंड देन इलियम. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक के बाद सबसे पहला पार्ट यहाँ पे जो येलो कलर में शो किया गया है फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे ड्यूडेनम कहा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट सेंटर में जो पार्ट होता है उसे जेजुनम कहा जाता है और जो लास्ट पार्ट है जिसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है वो है इलियम. तो ये येलो में ड्यूडेनम, ब्लू में जेजुनम और इसके बाद इलियम. दीज आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ड्यूडेनम. ड्यूडेनम क्या है? जैसे ही काइम लीव करता है स्टमक को, ये एसिडिक काइम है क्योंकि स्टमक में HCl रिलीज हुआ था फूड के ऊपर. सो ये जो एसिडिक काइम है स्टमक को लीव करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से और ड्यूडेनम में एंटर होता है. जैसे ही ये एसिडिक फूड टच करती है ड्यूडेनम को तो ड्यूडेनम की वॉल जो है ये स्टिमुलेट करती है पेंक्रियाज और ड्यूडेनम के अपने सेल्स की सिक्रीशन को कि वो डिफरेंट सिक्रीशन एंजाइम्स रिलीज करें जो कि फूड की डाइजेशन कर सकें. सो लेंथ कितनी होती है ड्यूडेनम की? ऑलमोस्ट 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ड्यूडेनम. सो स्टमक के बाद फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम. पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होती है ये. पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद फूड इंटर होती है ड्यूडेनम के अंदर और ये ऑलमोस्ट 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. और जैसे ही ये स्टिक फूड इसकी लाइनिंग को टच करती है तो पेंक्रियाज और इसके अपने सेल क्या रिलीज करते हैं? डिफरेंट सिक्रीशंस रिलीज कर सकते हैं. और मैक्सिमम डाइजेशन की अगर हम बात करें ना तो मैक्सिमम डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है वो किसके अंदर होती है? ड्यूडेनम के अंदर. नेक्स्ट पेंक्रियाज. पेंक्रियाज क्या है? पेंक्रियाज एक ग्लैंड है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक होता है. ये दो तरह के फंक्शन करता है. पिंकिश लार्ज ग्लैंड है, ये पिंकिश लार्ज ग्लैंड है. लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, बिलो द स्टमक मौजूद होता है और लिवर के साथ मौजूद होता है नीचे की तरफ. ये जो ऑर्गन है बेसिकली ये दो तरह से फंक्शन करता है. इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसका रोल है एक्सोक्राइन. सो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये अपना एक्सोक्राइन रोल प्ले करता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली किसी ट्यूब के थ्रू पोर करते हैं उसी रिस्पेक्टिव ऑर्गन के अंदर. जिस ऑर्गन में उन्होंने अपनी सिक्रीशन पोर करनी होती है उसी के साथ मौजूद होते हैं और उससे डायरेक्टली लिंक होते हैं. सो दिस इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड ये पेंक्रियाटिक जूस बनाता है. जूस मीन कि इसके अंदर डिफरेंट सिक्रीशंस मौजूद होती हैं, कम्बिनेशन है डिफरेंट एंजाइम्स का, डिफरेंट सब्सटेंस का और ये जूस रिलीज किया जाता है ड्यूडेनम के अंदर. ड्यूडेनम बेसिकली लिंक होती है इसके थ्रू पेंक्रियाज के अंदर से एक डक्ट के थ्रू पोर किया जाता है ड्यूडेनम के अंदर ये जूस और इस डक्ट को कहा जाता है बेसिकली पेंक्रियाटिक डक्ट. सो जितना भी पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है पेंक्रियाज के अंदर ये रिलीज किया जाता है थ्रू अ डक्ट जो कि डायरेक्टली ओपन हो रही होती है ड्यूडेनम की इंटरनल वॉल के अंदर. इस डक्ट को कहा जाता है पेंक्रियाटिक डक्ट. पेंक्रियाटिक जूस जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड की डाइजेशन कर सकता है. ये कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स को भी और प्रोटीन को भी. सो व्हाट इज प्रेजेंट इन द पेंक्रियाटिक जूस? सबसे पहले इसमें मौजूद होता है अमाइलेज. अमाइलेज जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है. इसको यहाँ पे एमाइलोप्सिन भी कहा जाता है. एमाइलोप्सिन या अमाइलेज ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करते हैं. तो फूड की कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन ओरल कैविटी में भी हुई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज. लेकिन जो बाकी कार्बोहाइड्रेट रह जाते हैं
इनकी अब डाइजेशन कौन करेगा? पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद अमाइलेज या फिर एमाइलोप्सिन। नेक्स्ट इज लाइपेज। लाइपेज इज लिपिड डाइजेशन एंजाइम और ये फैट को चेंज करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। देन ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये पेप्सिन की तरह है, ये प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है। ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन स्टमक में रिलीज होता है प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम और ये मौजूद होता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो कि ड्यूडेनम में पोर किया जाता है। ट्रिप्सिन भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है क्योंकि ये भी प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है, तो क्योंकि ड्यूडेनम की और पैंक्रियाज की अपनी वॉल भी प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की, तो ये उनको भी डाइजेस्ट कर सकता है। इस वजह से इसको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है। और ये सिर्फ एंटीरोकाइनेज, वो एंजाइम जो कि काइनेज एंजाइम वो होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस की तरफ, तो एंटीरोकाइनेज रिलीज होते हैं ड्यूडेनम के अंदर। जैसे ही ये ड्यूडेनम में एंटर होता है, एंटीरोकाइनेज की वजह से ये ट्रिप्सिनोजन से किस में चेंज हो जाता है? ट्रिप्सिन में। पहले ये बनता है ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, इनएक्टिव होता है। जैसे ही एंटीरोकाइनेज से इसका कंटेक्ट होगा तो ये ट्रिप्सिन में चेंज होगा और देन ये प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट। पैंक्रियाटिक जूस में इन तीनों एंजाइम के अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है, NaHCO3। ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक काइम को, क्योंकि जो काइम इंटर हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एसिडिक नेचर का है। HCl रिलीज हुआ था स्टमक में, तो इसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का है, तो इसको न्यूट्रलाइज करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। लिवर। लिवर क्या रोल प्ले करता है? लिवर भी वो ग्लैंड है जो लिंक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, और इसका लिंकेज भी किसके साथ बन रहा होता है? किसके साथ लिंक है ये? ड्यूडेनम के साथ, पैंक्रियाज की तरह। लिवर बाइल सिक्रीट करता है, जैसे कि पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस बनाता है तो लिवर की सिक्रीशन क्या है? बाइल। और ये बाइल जो है रिलीज करता है डायरेक्टली इसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर। पहले बाइल को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है टेम्परेरीली इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसको पित्ता भी कहा जाता है, लिवर के अंदर मौजूद होता है एक स्टोरिंग ऑर्गन जो बाइल को थोड़ी देर के लिए स्टोर रखता है, और देन बाइल को पोर किया जाता है ड्यूडेनम के अंदर थ्रू द बाइल डक्ट। इसके बाद ये ड्यूडेनम में बाइल डक्ट से रिलीज होता है। बाइल क्या है? ये लिवर की सिक्रीशन है, ग्रीन कलर का ये वाटरी फ्लूइड होता है। और इसका ग्रीन कलर किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट। इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं। ये पिगमेंट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? लिवर का एक फंक्शन है कि ये रिसाइकलिंग करता है रेड ब्लड सेल की, रेड ब्लड सेल को ब्रेक करता है। रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन पार्ट को जब ये ब्रेक करता है, आयरन एटम अलग हो जाता है और बाकी बचता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन का, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो ये बिलीरुबिन पिगमेंट बनते हैं। इन पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से बाइल का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। बाइल रिलीज होता है बाइल डक्ट के थ्रू, किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर। ये गॉल ब्लैडर है, लिवर प्रोड्यूस करेगा सबसे पहले बाइल और थोड़ी देर के लिए इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देगा। देन गॉल ब्लैडर से ये रिलीज होता है थ्रू द बाइल डक्ट इनटू ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम के अंदर देन पोर कर दिया जाएगा। फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन ये है कि ये मल्सीफाई करता है फैट को। बाइल के अंदर एक तो पिगमेंट्स मौजूद हैं, बाइल को रिलीज करने का मकसद ये है ड्यूडेनम में, एक तो जो पिगमेंट प्रोड्यूस हुए लिवर के अंदर वो बॉडी से बाहर जा सकें थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि बिलीरुबिन वगैरह है। इसके साथ साथ बाइल में बाइल साल्ट भी होते हैं। ये साल्ट एमल्सीफाई करते हैं फैट को छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज करते हैं। जैसे कि बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल होंगे उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज करते हैं ताकि उनके ऊपर लाइपेज एक्ट कर सके। लाइपेज एक वाटर सॉल्युबल एंजाइम है, तो ये बड़े फैट ड्रॉपलेट के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, तो इस वजह से बाइल साल्ट कन्वर्ट करते हैं फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ताकि उनके ऊपर लाइपेज अपना एक्शन परफॉर्म कर सके और देन उनको डाइजेस्ट कर सके इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जॉइंडिस लिवर के साथ एसोसिएटेड कंडीशन है। जॉइंडिस ये एक डिजीज है। अगर बाइल पिगमेंट, क्योंकि बाइल पिगमेंट को रिलीज किया जाता है बाइल के अंदर, तो बाइल पिगमेंट रिलीज होते हैं देन ड्यूडेनम में और देन वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी को लीव करते हैं। लेकिन अगर बाइल पिगमेंट किसी तरह लिवर के अंदर ही रह जाए और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर ना जा सकें, ठीक है, इफ बाइल पिगमेंट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सो ये हमारे ब्लड में कम्युलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लिवर के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, जैसे कि बिलीरुबिन है।
तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लू रिबन हमारे ब्लड के अंदर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं जॉइंडिस। इस कंडीशन में यहाँ पे हेल्दी एक साइड पे स्किन और हेल्दी पर्सन शो किया गया है और दूसरा यहाँ पे जॉइंडिस। तो हेल्दी में स्किन कलर इस तरह का होता है, लेकिन जॉइंडिस में क्योंकि ब्लू रिबन हमारी बॉडी में कम्युलेट हो रहा होता है, ये डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा होता थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इस वजह से हमारी बॉडी का कलर येलो हो जाता है। वाइट जो आई का पोर्शन है ये भी येलो हो जाता है और हमारी स्किन भी क्या हो जाती है, येलो। और इसकी रीजन क्या है जॉइंडिस की, ब्लू रिबन, जो कि ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है रेड ब्लड सेल का या हीमोग्लोबिन का। गाल स्टोन सेकेंड कंडीशन जो एसोसिएटेड है लिवर के साथ, दिस इज आल्सो डिजीज गाल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन करता है लिवर। लिवर का एक और रोल भी है कि ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल जो सिक्रीट होती है ना लिवर से, अगर ये किसी तरह एक्युमुलेट हो जाए लिवर के अंदर ही, तो ये गाल ब्लैडर में जब एक्युमुलेट होती रहती है तो यहाँ पे ये स्टोन काज कर सकती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है। तो अगर ये ज़्यादा अमाउंट में एक्युमुलेट हो जाएगा तो वहाँ पे ये क्लस्टर बना लेगा, लम्प्स बना लेगा। इस लम्प्स की वजह से ये क्लॉग कर देंगे, या तो बाइल डक्ट को इसके अंदर जमा हो जाएंगे, इसके अंदर एक्युमुलेट हो गए तो बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाएगी, या फिर ये गाल ब्लैडर में जमा हो जाएं तो इससे भी नुकसान होगा। तो ये जो स्टोन कोलेस्ट्रॉल के एक्युमुलेट हो जाते हैं गाल ब्लैडर के अंदर या फिर बाइल डक्ट के अंदर, ये ब्लॉक कर देते हैं बाइल डक्ट को, इसको कहते हैं हम गाल स्टोन। ये भी रीज़न बन सकते हैं जॉइंडिस की। अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से बाइल डक्ट के अंदर स्टोन प्रोड्यूस हो गया तो अब बाइल यहाँ से लीव नहीं कर सकता, बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई है, तो बाइल आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर ही रहेगा, इसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो इस बॉडी के अंदर रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ब्लू रिबन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो ये भी किसकी रीज़न बनेगा, जॉइंडिस की। नेक्स्ट, लिवर लेसरेशन एंड डैमेज। लिवर लेसरेशन क्या है? लिवर एक सॉफ्ट ऑर्गन है, डिलिकेट सा ऑर्गन है, और इजीली रप्चर हो जाता है। क्यों? एक तो ये बहुत लार्ज होता है, इसके साथ ये फिक्स इन पोजीशन होता है, एक जगह पे फिक्स होता है, हमारी बॉडी की राइट साइड पे मौजूद होता है, बिलो द चेस्ट कैविटी। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका कुछ पार्ट चेस्ट कैविटी में भी आ रहा होता है। ये आपके पास एक लार्ज ऑर्गन है और ये एक ही जगह पे फिक्स होता है। इसके साथ साथ इसके ऊपर वर्टिब्रा भी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती और ये फ्रेजाइल भी है, मीन डेलिकेट सा स्ट्रक्चर है। तो इस वजह से इवन अगर आप कोई फॉल करते हैं, आपको एक्सीडेंट हो जाता है किसी वजह से, तो अगर कोई आपकी रिब ब्रेक हो जाए तो वो रिब भी इसको रप्चर कर सकती है, क्योंकि इसके बाहर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद नहीं होती। सो लिवर एक ब्रोकन रिब से भी लेसरेट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इसके अंदर कट प्रोड्यूस हो सकते हैं और ये जो कट हैं देन ये इंटरनल ब्लीडिंग काज करते हैं, इनकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है। लिवर इनलार्जमेंट। लिवर इनलार्जमेंट क्या है? समटाइम हमारा लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी है। अगर इसका कुछ पार्ट डैमेज हो जाए तो ये उसको दोबारा रीग्रो भी कर सकता है, लेकिन समटाइम ये ओवर ग्रो कर जाता है, इसे हम कहते हैं लिवर इनलार्जमेंट। लिवर इनलार्जमेंट किस वजह से होती है? सबसे पहले तो हेपेटिक कैंसर। कैंसर ऐसी डिजीज है जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है स्पॉन्टेनियसली और विदाउट कंट्रोल इंक्रीज होते रहते हैं सेल, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। तो ये अगर बॉडी की नीड से ज़्यादा हो जाते हैं सेल तो इसको हम कैंसर कहेंगे, और अगर लिवर के सेल इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे हेपेटिक कैंसर। इसके बाद है हार्ट मेल फंक्शनिंग। अगर हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो ये भी रीज़न बन सकती है लिवर के इनलार्जमेंट की। लिवर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिल रही तो इस कंडीशन में भी लिवर इनलार्जमेंट हो सकती है। देन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वो डिजीज़ है, लिवर की डिजीज़ है, हेपेटिक सेल की डिजीज़ है और इसे कहा जाता है लिवर इन्फ्लेमेशन। अगर किसी वजह से लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो ये भी काज बन सकती है लिवर के इनलार्जमेंट की। लिवर इन्फ्लेमेशन की बहुत सी काजेज हैं, वायरस की वजह से भी होती है, ये ड्रग्स मेडिसिन्स इनकी वजह से भी हो सकती है, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि लिवर का मेन रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज करता है। सो हेपेटाइटिस लिवर इन्फ्लेमेशन होती है अगर, तो इससे भी लिवर इनलार्जमेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ अल्कोहल मेन रीज़न है। अगर ज़्यादा अल्कोहलिक है, आप ज़्यादा कंजप्शन करते हैं अल्कोहल की, तो ये भी लिवर इनलार्जमेंट की काज बन सकती है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर हार्मोनल कंट्रोल किस तरह से होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है? अब देखिए, अगर हम ड्यूडेनम को, तो ड्यूडेनम के अंदर कौन सी सिक्रीशन रिलीज होती हैं? एक तो लिवर की, सेकेंडली पेंक्रियास की, और यही पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जो है, ये बेसिकली बाइल और पेंक्रियाटिक जूस यही अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के अंदर, इन्हीं के एंजाइम रोल प्ले करते हैं।
तो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा, किस तरह से अमाउंट को और कब रिलीज होना है ये कैसे कंट्रोल किया जाता है? दिस इज कंट्रोल बाय अ हार्मोन दैट इज सिक्रीटन। सिक्रीटन एक हार्मोन है जो कि हेपेटिक सेल को स्टिमुलेट करता है और साथ में ये पेंक्रियाटिक सेल को भी स्टिमुलेट करता है कि वो पेंक्रियाटिक जूस बनाए। जैसे ही ब्लड के अंदर ये हार्मोन रिलीज होगा, ब्लड में अगर ये हार्मोन प्रेजेंट है सिक्रीटन, तो इसकी वजह से ना सिर्फ हेपेटिक सेल बाइल रिलीज करेंगे बल्कि पेंक्रियाटिक सेल जो है ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेंगे। ये रिलीज होता है मेनली ड्यूडेनम की फर्स्ट जो ऊपर वाली पाइलोरिक स्फिंक्टर की तरफ लाइनिंग आ रही होती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है ड्यूडेनम का इससे रिलीज होता है। और जैसे ही ये रिलीज होता है ये जाके एक्ट करता है एक तो पेंक्रियाज के ऊपर, पेंक्रियाज के सेल इसके अंदर क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, पेंक्रियाटिक जूस। साथ में ये लिवर के ऊपर एक्ट करेगा तो लिवर रिलीज करेगा बाइल। इट इज प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और ये म्यूकोसा सबसे इंटरनल लेयर जो होती है ड्यूडेनम की, ये उससे प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? जैसे ही स्टमक से फूड लीव करती है और इंटर होती है ड्यूडेनम के अंदर, तो एसिडिक फूड है ये स्टमक की, क्योंकि यहाँ पे HCl इसके अंदर मौजूद है। ये एसिडिक फूड जैसे ही ड्यूडेनम की इंटरनल वॉल म्यूकोसा को टच करती है तो म्यूकोसा उसके अंदर आके या उसके असर के तौर पे सिक्रीटन रिलीज करती है एक सिग्नल के तौर पे। ये सिक्रीटन देन पेंक्रियाज के ऊपर भी जाके एक्ट करेगा और लिवर के ऊपर भी, देन वो अपनी सिक्रीशन रिलीज करेंगे। सेकेंड रोल इसका किसके अंदर है? ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ब्लॉक करेगा। अगर ब्लड में सिक्रीटन ज्यादा मौजूद है तो इसका मतलब है कि अब फूड किसके अंदर जा चुकी है, एसिडिक फूड इंटर हो चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि एसिडिक फूड इंटर होती है तो तब भी ये प्रोड्यूस होता है। तो अगर ब्लड में ये प्रेजेंट है तो साथ में गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को भी स्टॉप कर दिया जाएगा। गैस्ट्रिक जूस नहीं बनाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको भी ब्लॉक करेगा ये। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाकी जो हम नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम और इलियम, उसके अंदर जो ऑब्जॉर्प्शन होती है और डाइजेशन किस तरह से होती है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।